माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। स्वाद में फिर से आ गए अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस की नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, तो कल मैंने कुछ कमेंट्स देखा है जो कि स्टोरी को लेके था। वहाँ पे आप लोग बता रहे थे कि वॉइस में कुछ दिक्कत हो रहा है, परफेक्ट तरीके से सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैं वो चीज़ पहले मुझे लगा था कि मेरी खुद के कारण शायद हो रहा है, बट वो एक बार शायद ऐसा होना चाहिए था अगर मेरे कारण होता। या क्योंकि कभी कभी मैं थोड़ा सा जब बहुत बात करती हूँ ना तो मुँह दर्द करने लगता है, क्योंकि 45 मिनट तक 1 घंटे तक बात करना कंटिन्यूसली इम्पॉसिबल। तो कभी कभी मुँह दर्द हो जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि तब थोड़ा सा धीरे बात करूँ। बट कल ऐसा नहीं था। कल मैंने एकदम परफेक्ट तरीके से पूरा वीडियो को किया था, एडिट टाइम पे भी मैंने नोटिस किया था, सब कुछ परफेक्ट था। देन वाई क्यों उसके बाद ऐसा सुनाई दे रहा था, क्यों वॉइस परफेक्ट तरीके से नहीं आ रहा था, मुझे यही चीज़ समझ नहीं आ रहा है। एक हो सकता है कि मेरी फ़ोन पे प्रॉब्लम हो, माइक पे प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कि जब वीडियो अपलोड करूँ तब कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट कल वाले में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं परफेक्ट तरीके से ही रिकॉर्ड किया था। अब मैं कंफ्यूज हो गई, तो प्लीज़ आज मैं फिर से अपलोड कर रही हूँ, मतलब फिर से वीडियो जब डालूँगी ना तो आप लोग थोड़ा सा टाइमिंग बताना कि किस टाइमिंग पे जो है वो कम सुनने को मिल रहा है, या फिर परफेक्ट है या नहीं। अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट बताना, और अगर आपको लगता है कि नहीं आज भी वही मतलब प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे बता देना। क्योंकि कल मैंने जिस फ़ोन से किया था, आज मैं अपनी दूसरी फ़ोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, चेक करने के लिए कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है फ़ोन की प्रॉब्लम है या फिर किसकी प्रॉब्लम है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मुझे बताना। और हाँ, आप लोगों की कंप्लेंट था कल की वीडियो में कि मैं वहाँ पे क्यों स्टॉप किया, वहाँ पे क्यों स्टॉप किया, तो मैं मजाक में बोल देती हूँ कि मुझे आप लोगों को परेशान करना है। बट एक और चीज़ है, वो है राइटर भी शायद हम जैसे इंसान को परेशान करना चाहता था, इसीलिए उन्होंने भी उतना ही लिखा है, वहाँ पे एंड किया था। तो इसमें मेरा गलती नहीं है, सारा गलती राइटर की है। तो कुछ मुझे मत बोलो, राइटर को बोलो, ठीक है। तो अब और बात नहीं करूँगी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उनका दिल टूट रहा था, उसे उसे एक अनजाना डर बैठ गया था उसके मन के अंदर कि क्या हुआ है, कि क्या चीज़ चल रहा है, क्या 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 कुछ गड़बड़ हो गया है, क्या वांगजी ब्रदर ने कुछ गलत किया है, क्या किया होगा। उनका पूरा बॉडी शेक कर रहा था। वांगजी उनकी एक हाथ पकड़ के रखा था, उनकी वो एक हाथ थर थर करके काँप रहा था वांगजी के हाथों के बीच में। वो वांगजी को देख रहा था, वांगजी की आंखों में अभी भी आंसू था। वो ब्लैंक हो चुका था, उसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सेकंड टाइम है जब वो लान वांगजी जैसे इंसान को रोते हुए देख रहा है, जिसे हर कोई स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, जो हर एक सिचुएशन पे फाइट करके आ सकता है, जो इनका हीरो है। क्यों रो रहा है, ऐसा ऐसा क्या हो गया है, कौन सी प्रॉब्लम है। क्या 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 विंग को नहीं बता सकते? अगर अगर विंग को बताए तो विंग सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। हाँ, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, विंग सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। काश काश वो एक मैजिशियन होता तो बहुत अच्छा होता। वांगजी ब्रदर की सारी दुख को, सारी गम को एक चुटकी में ही वो दूर कर देता। इस वांगजी ब्रदर की बातें, स्माइल, फेस, बॉडी स्ट्रक्चर सब देख के विंग का बॉडी गार्डन हो जाता है। विंग को फीलिंग्स, एक न्यू फीलिंग्स होता है, प्यार फील होता है। उस भांजी की रोना विंग के दिल में छुरियाँ चला रहा था, विंग का दिल टूट रहा था, बिखर रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। और भांजी भांजी क्यों बार बार सॉरी बोल रहा है, ऐसा ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या किया है जो भांजी ब्रदर बार बार सॉरी बोल रहा है उसे। आपको क्या क्या हुआ है। वांगजी जो अभी भी उनके कंधे पे अपनी फॉरहेड को रखा हुआ था, उसकी आंखों से अभी भी आंसू आ रहा था। और इनका पूरा बॉडी फ्रीज हो गया था, उसका पूरा हाथ जो कप रहा था। वो क्या करे, वो कैसे वांगजी ब्रदर को रोके, कैसे कैसे उसे रोकना चाहिए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तनु वो फिर से क्वेश्चन किया, वांगजी ब्रदर अब क्यों रो रहे हैं। वांगजी अपनी सलाइवा को निकलने एंड उसके बाद विंग के शोल्डर से अपनी सर को हटाया एंड विंग की तरफ देखा। विंग जो वांगजी को देखने लगा, वांगजी का पूरा फेस ग्लो नहीं कर रहा है, चमक नहीं रहा है, एक मायूसी है, एक
दर्द है जो फेस विंग को कुछ बोलना चाहता है कि देखो विंग, बहुत तकलीफ में हूँ मैं दुख में हूँ विंग, मैं मर रही हूँ, मैं बिखर रही हूँ विंग, मैं बिखर रही हूँ। पर क्यों, किस लिए? जी धीरे से विंग की हाथों को लिया, उसकी गालों पे रखा एंड उसके बाद उसकी दोनों हाथों से विंग के हाथ को कवर कर लिया था। विंग उसका पूरा हाथ शेक कर रहा था। वांग जी की जो दाढ़ी है वो विंग के हाथों में चुभ रहा था, शायद वांग जी शेव नहीं किया था। विंग बस वांग जी को देखने लगा। विंग को वांग जी की आंसू तक फील हो रहा था, उसके फेस पे अभी भी आंसू था। विंग बस वांग जी को देखने लगा। वो लोग जो बर्बादी के खेल में उतर आए हैं, क्या वो बर्बादी उनको ही बर्बाद कर रहा है? क्या वो तकलीफ उन दोनों को ही मिल रहा है? क्योंकि उनके सिवा हर कोई हैप्पी है, खुश है, इंजॉय कर रहा है, बट वो दोनों ही तकलीफ पे जी रहा है, सिर्फ वो ही दोनों। वांग जी को इस वजह से भी शायद और भी तकलीफ हो रहा है और भी दुख फील हो रहा है। पिछले 1 साल से अपनी फीलिंग्स को छुपाना, विंग के साथ लुका छुपी खेल रहा था, आज शायद वो सारी चीज़ें वांग जी को और भी टॉर्चर कर रहा है और भी पेन दे रहा है। हाँ, दे रहा है, हद से ज़्यादा पेन दे रहा है वांग जी को। वांग जी आज कुछ छुपाना नहीं चाहता, वो कुछ छुपाना नहीं चाहता। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, विंग को जो फील हो रहा है, हो और कितना छुपाए। हाँ, इतनी प्यार, इतनी शदीद प्यार करने के बाद भी वो जता नहीं सकता, वो बता नहीं सकता, बस अंदर से तड़पेगा कि इसीलिए वांग जी ने प्यार किया था। प्यार इतना तकलीफुल होता है, इतना तकलीफ होता है, किसी ने क्यों उसे नहीं बताई कि तकलीफ होता है प्यार से। प्यार से लोग मर भी सकता है, प्यार इंसान के लिए बहुत हार्मफुल है। क्यों क्यों उस टाइम पे वो छोटे लान वांग जी को किसी ने नहीं बताई? क्यों? 11 साल से वो प्यार कर रहा है और ये प्यार के आग में वो जल रहा है, दिन ब दिन जल जल के कोयला होते जा रहे हैं। उसका दिल अब नॉर्मल नहीं है, शायद ब्लैक हो चुका होगा जलते जलते। और अब वो अकेला नहीं जल रहा है, उसके साथ उसका ओमेगा भी जल रहा है। ये लुका छुपा के कारण अब और सहन नहीं हो रहा है वांग जी से। कितना फाइट करे, कितना कितना फाइट इंसान कर सकता है। मैं नाकामयाब हुई, मैं नाकामयाब हूँ, मैं कोई काबिल इंसान नहीं हूँ, मैं किसी को भी कुछ समझा नहीं पाती, ना तुझे, ना घर वालों को, ना आसपास के लोगों को। मैं डिसअपॉइंटेड करती हूँ हर इंसान को, हर इंसान को, अपनी माँ बाप को, तुझे, सबको हर्ट करती हूँ। मैं बहुत बुरी इंसान हूँ वांग विंग, बहुत ज़्यादा। मैं निराश हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं हारी हुई इंसान हूँ विंग, हारा हुआ इंसान। तभी विंग वांग जी की तरफ देखकर बोला, नहीं वांग जी ब्रदर, आप हारे हुए इंसान नहीं हो, आप कभी हार ही नहीं सकते। मुझे अपनी वांग जी ब्रदर के ऊपर पूरा विश्वास है। मेरा वांग जी ब्रदर कभी भी हार नहीं सकता, वो एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, वो हर जगह से फाइट करके आ सकता है, वो विन कर सकता है। मैं अपनी वांग जी ब्रदर को ऐसे हारे हुए नहीं देख सकती। आपको जीतना होगा, मेरे लिए जीतना होगा वांग जी ब्रदर, और मुझे पूरा बिलीव है, आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप जीतेंगे। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कहीं पे भी हो, आप भी जीतेंगे, ये भरोसा है मुझे। आपकी सनशाइन को आपके ऊपर भरोसा है वांग जी ब्रदर। वांग जी ने छोटा सा एक स्माइल किया एंड बोला, अगर मुझे जीतना होगा तो दूसरे इंसान को भी तो बहुत ज़्यादा ही सब्र करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ उस इंसान को भी फाइट करना पड़ेगा। तभी विंग ने बोला, अगर आपको जीतने के लिए उस इंसान को सब्र करना पड़ेगा, उस इंसान को भी फाइट करना पड़ेगा, तो वो इंसान बेझिझक अपनी आंखों को बंद करके फाइट करेगा, सिर्फ आपको जिताने के लिए। जी विंग के हाथों के ऊपर से अपने हाथों को हटाया, उसके बाद आसमान के उस चाँद की तरफ देखा एंड बोला, बहुत रात हो गया है विंग, बहुत रात हो गया है, अब तुझे सोना चाहिए, जा रूम में जा और सो जा। विंग जो पांची की तरफ देखकर बोला, और आप? पांची ने बोला, मैं भी चली जाऊंगी, बस कुछ टाइम बाद ही मैं भी चली जाऊंगी। विंग बातों को आगे नहीं बढ़ाया, आर्गूमेंट नहीं किया, वो खड़ा हुआ और वांग जी की तरफ देखा।
वांग जी के थोड़ा सा और पास आए और वांग जी के आंखों से उसके आंसुओं को पोंछ दिया। वांग जी अपने आंखों को बंद कर लिया था। इतनी टाइम तक वो जो रो रहा था, ये चीज़ वो फील ही नहीं कर पाया था कब वो रो रहा था। और अब उसे विंग की बॉडी से आती हुई विंग की वो स्मेल फील हो रहा था। वांग जी का अब बहुत मन कर रहा था उसकी सनशाइन को कस के पकड़े, उसे अपना बना ले। दिल की दर्द को वांग जी बेझिझक छुपा सकता है, बट विंग को पसंद करना, विंग को चाहना, विंग के करीब रहना, ये ख्वाहिश वांग जी दबा नहीं पाता और ना छुपा पाता है। हर बार निकल ही आता है। वांग जी को डर लगता है बहुत ज़्यादा, अगर कभी किसी दिन विंग वांग जी के आंखों में देख के उसकी लव कन्फेस किया, वो वांग जी को बताया कि वो कितना प्यार करता है, तब वांग जी क्या करेगा? हाँ, वांग जी को तो वो हिम्मत ही नहीं है कि वो विंग के उस आंखों में देख के झूठ बोले, विंग को दूर ढकेले। नहीं, वांग जी नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। विंग के आंखों में देख के वो झूठ नहीं बोल पाएगा, कभी भी नहीं। और ऊपर से वो विंग को कोई वादा नहीं करना चाहता, वो विंग के साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। वो विंग को किसी भी तरीके की प्रॉमिस नहीं करेगी, वो प्रूव करेगा। वो विंग के साथ कोई भी रिलेशनशिप में नहीं जाएगा, वो विंग से शादी करेगा। वो विंग से शादी करके विंग को प्रूव करेगा कि वो उसे कितना प्यार करता है, और हमेशा हमेशा के लिए वो विंग के आंखों से आंसू को पोंछ देगा। एक बार बस विंग के साथ उसकी शादी हो जाए, उसके बाद वो कभी विंग को रोने नहीं देगा, कभी भी नहीं। वांग जी यही सब सोचते सोचते अपने आप को जख्मी कर रहा है। वो विंग की आंखों के आंसू कम करने के जगह पे वो बार बार विंग की आंसू के कारण बन रहा है। विंग को हर्ट वो खुद कर रहा है। वांग जी की हज़ारों ख्वाहिश है, हज़ारों चीज़ें वो चाहता है, बट वो नहीं कर पा रहा है। अपने आप के साथ फाइट करना, अपने आप को जलाते जलाते अपने दिल को राख कर चुका है वांग जी, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। किसी ने सच बोला है, तुम दुनिया से फाइट करो, जीत सकते हो, बट अपनों से फाइट करो तो वहाँ पे तुम्हें हारना पड़ेगा। क्या वांग जी हार जाएगा? अगर वांग जी हार गया तब वो क्या करेगा? क्या वो जिंदा रह पाएगा? ये जो सामने ये जो इंसान खड़ा है, उसके सिवा वांग जी जी पाएगा? नहीं, वांग जी का जीने का तो एक ही कारण है, बस यही इंसान। अगर वो इंसान उससे दूर हो जाएगा, वांग जी नहीं जी पाएगा, वो नहीं जी पाएगा, मर जाएगा। विंग वांग जी के आंसू को पोंछ दिया। उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखकर बोला, वो मुझे प्लीज़ मेरे रूम तक छोड़ के आइए। वांग जी अपनी जो आईब्रो है ना, उसे एकदम मतलब ऊपर कर लिया एंड विंग की तरफ देखकर बोला, ऊपर आया कैसे था तू? तभी विंग ने बोला, वो मैं जैसे भी आई थी उससे आपका कोई मतलब नहीं है, बट अभी आप मुझे मेरे रूम तक छोड़ के आएंगे, चलिए ना। वांग जी विंग की तरफ देखा। विंग जो मतलब गुस्से में या फिर वांग जी की तरफ अजीब तरीके से देख रहा था। वांग जी जो हंस दिया, और वांग जी को हंसते हुए देख के विंग बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड फील किया। ये इंसान उसको समझता ही नहीं है। तभी विंग ने बोला, वो मैं अकेला नीचे जाऊंगी तो वो लोग अगर मेरे पीछा किया तो और अगर मुझे उठा के लेके गई तो क्या होगा? तो आप मुझे छोड़ के आइए। वांग जी विंग की बात सुन के वो हंस दिया, सच में वो हंस दिया। विंग कुछ भी बोलता है। जी फूट के हंस रहा था, उसे सच में बहुत हंसी आ रहा था। जी को इस तरीके से हंसते हुए देख के उनको बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत ज़्यादा। वो बस वांग जी को देखने लगा और मन में बोला, वांग जी ब्रदर, मैं हमेशा आपको हंसते हुए देखना चाहती हूँ। आपकी ये हंसी मेरे लिए बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। और अब जब भी निराश होगी, मैं आपके साथ हूँ। आपकी फेस पे ये हंसी लौटाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं विभूषण सब कुछ करूँगी, सिर्फ आपकी फेस पे हंसी लौटाने के लिए। एक टक लगाए सिर्फ वांग जी को देख रहा था, और जब वांग जी को महसूस हुआ विंग का नज़र वो स्टॉप हुआ एंड विंग की तरफ देखा, वो अपनी आईब्रो को शेक किया। तभी विंग हड़बड़ा गया, वो जल्दी से अपनी आंखों को दूसरी तरफ हटा लिया। वांग जी की फेस पे
और एक स्माइल आ गया, क्योंकि जब भी विंग इस तरीके से वांग जी को देखता है और जब वांग जी ये महसूस करके विंग को ऐसे ही करता है ना, तो विंग बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाता है, विंग की चोरी पकड़ा जाता है, इसीलिए विंग बहुत हड़बड़ा जाता है। एंड ये चीज़ वांग जी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। वांग जी डरा हुआ एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला, सर जी चलिए। वांग जी एंड विंग दोनों ही चलने लगे। पहले तो छत पे थोड़ा लाइट था, बट जब सीढ़ियों के पास आया ना तो अंधेरा था, वहाँ पे कोई लाइट जला हुआ नहीं था। तो विंग थोड़ा सा डर गया, अगर सच में वो लोग यहाँ पे होंगे तो क्या होगा। विंग जल्दी से वांग जी की जो टी शर्ट है ना उसे एकदम कस के पकड़ लिया। तभी हमारी वांग जी जो कि विंग के हाथों को टच किया। विंग इतना ज़्यादा डर गया था ना, वो चिल्लाने ही वाला था, तभी वांग जी जल्दी से विंग के फेस को पकड़ लिया एंड विंग को बोला, विंग मैं हूँ, बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखा, अभी भी वांग जी की फेस तो नहीं देखा, देख नहीं रहा था, फिर भी उसने बोला, अब मुझे इस तरीके से कैसे पकड़ सकते हैं, हाँ अभी अभी मुझे हार्ट अटैक हो जाता, पता भी है। अब मुझे बोल के मेरे हाथों को पकड़ेंगे ना, मेरा जान निकलने वाला था। वांग जी जो विंग की तरफ देखा, बोला, सीरियसली अब मुझे तुझे टच करने के लिए परमिशन भी लेना पड़ेगा। विंग ने बोला, मैं डर गई थी, अंधेरा है ना। तभी वांग जी ने बोला, तेरे पास फ़ोन है ना, लाइट चालू कर। विंग ने बोला, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने बोला, क्यों। वांग जी के हाथों को एकदम कस के पकड़ लिया एंड बोला, अब होना इसीलिए। वांग जी जो एक स्माइल किया, उसके बाद वांग जी एंड विंग दोनों ही नीचे चले आए एंड हमारी विंग के रूम के पास वांग जी विंग को छोड़ा एंड विंग ने हाथों को छोड़ा एंड रूम में जाने लगे एंड फिर से खड़ा हुआ, वांग जी की तरफ मुड़ा। वांग जी बोला, अब क्या हुआ। विंग ने बोला, खबरदार अब अभी बिल्कुल भी छत पे नहीं जाएंगे। वांग जी ने बोला, क्यों। विंग ने बोला, वो अगर आप रूम में नहीं रहेंगे तो मुझे डर लगेगा। वांग जी विंग की तरफ देखा और बोला, मेरे रूम में मेरे रहने से तुझे डर लगने का और डर नहीं लगने का क्या मतलब है विंग। अब ज़रा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मेरी ये दिमाग में आपकी ये बात अभी तक गया नहीं है। अपनी स्लाइवा को निकला एंड वांग जी की तरफ देखा एंड धीरे धीरे बोलने लगा, बहुत धीरे से वो बोलने लगा, वो आप आपके रूम में रहेंगे तो मैं अपने मन को दिलासा दे सकूँगी कि बगल के रूम में आप हो, और अगर आप नहीं रहेंगे तो मुझे लगता रहेगा कि उस रूम में वो लोग हैं। तभी वांग जी उनकी तरफ देखकर बोला, ये जो इतनी सालों तक मैं उस रूम में नहीं थी, वो रूम बंद पड़ा हुआ था, तब आपको डर नहीं लगा, हाँ जो अब आपको डर लग रहा है। वांग जी की तरफ देखकर बोला, ओहो आप हमेशा क्यों बाल की खाल निकालने चले जाते हो, मुझे यही चीज़ समझ नहीं आता। मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया है ना कि अब छत पे नहीं जाएंगे, बात खत्म, अब छत पे नहीं जाएंगे, सीधा रूम में जाएंगे। इतनी बात करते हैं, मुझे हमेशा परेशान करके रख देते हैं, आपकी परेशानी के कारण मैं सुकून भरी थोड़ा सा सो भी नहीं सकती। हाँ आपको क्या लगता है आप ऊपर जाएंगे तो मुझे डर लगेगा ना, मैं सो पाऊंगी क्या। अभी मुझे बहुत नींद आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करिएगा, चुपचाप जाके अपने रूम में सो जाइए। वांग जी विंग को देखने लगा, ये इंसान का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। जी जो विंग की तरफ देखने बोला, इधर आ। विंग ने बोला, क्यों। वांग जी ने बोला, आ तो सही। विंग सामने गया, वांग जी विंग की नोज़ को बहुत ज़ोर से पकड़ा है और उसे हिलाने लगा। विंग ने बोला, आ क्या कर रहे, दर्द हो रहा है। वांग जी ने बोला, सीधा साधा बोल नहीं सकता था, इतनी घुमा फिरा के बोलने की क्या ज़रूरत था। विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड पाउट किया। वांग जी ने बोला, बहुत रात हो गया है, अब खुदा के वास्ते अब सो जाइए और मैं भी जा रही हूँ अपने रूम में सोने के लिए, ठीक है। विंग जब अपनी सर को नोट किया, टाइम गुजरने लगा, ऑटम फेस्टिवल भी निकल गया, जैसे कि अंकल ने बोला था वांग जी एंड वो लोग सारी चीज़ों का हैंडल कर लेंगे, ठीक वही लोग सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया था। विंग पिछले बार सिर्फ वांग जी और जियांग चेंग को हैंड प्रिंट करके दिया था टी शर्ट में, बट इस बार वो उसकी पूरे फैमिली को हैंड प्रिंट करके दिया था ड्रेस में। एंड विंग के साथ उसके डैड गया था सबके लिए ड्रेस खरीदने के लिए। सब कुछ नॉर्मल गुजर रहा था। अभी जियांग फैमिया जो कि विंग के लिए रिश्ता भी नहीं ढूंढ रहा था, क्योंकि विंग की एग्ज़ाम शुरू होने वाला था, तो वो विंग को परेशान नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि विंग अच्छे से पढ़ाई करे। तो इस वजह से जियांग चेंग और हमारी लान वांग जी दोनों ही थोड़ा सा सुकून से सांस ले रहा था। अंकल कुरेन बीच बीच में हमारी वांग जी के रूम में जाके वांग जी को समझा के आता था कि वांग जी ज़्यादा पागलपन मत करो, सब कुछ अच्छे से देखो, कोई भी ऊट पतंग हरकतें मत करो। वांग जी भी सर नोट कर रहा था। ऊपर से विंग एंड वांग जी के बीच में शायद अब सब कुछ ठीक होने लगा था। हाँ सब कुछ ठीक होने लगा था। वांग जी एंड विंग दोनों ही एक दूसरे के साथ शरारतें करता है,
अपनी बातों को शेयर भी करते हैं। दोनों ही फील कर पा रहे थे कि दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। जैसे कि वांग जी विंग का जानता है, विंग भी अब वांग जी की वो प्यार को, वो फीलिंग्स को समझने लगा है। दैट कोई भी प्यार को ज़ुबान पे नहीं ला रहा था, बस अपने दिल में दबा के रखा था। वांग जी बंधा हुआ है अपने फीलिंग्स को जताने में, ठीक विंग भी अपनी जगह से बंधी हुई है। जब वो वेंचो वाली सीन हुआ था तभी विंग ने प्रॉमिस किया था, जब तक वो ये क्लियर नहीं होता कि वांग जी उसके लिए फील करता है, तब तक वो भी आगे नहीं बढ़ेंगे और आगे से ऐसा कोई भी ऊट पटांग हरकतें नहीं करेगा। इस बार सब कुछ ठीक होने लगा था। हाँ, सब कुछ ठीक होने लगा था। जो चीज़ें बिगड़ा हुआ था, विंग की फ्रेंडशिप बोलो, फैमिली की प्रॉब्लम बोलो, सब कुछ कहीं ना कहीं सुधरने लगा था। विंग को देख के ही बहुत अच्छा लगने लगा था कि चलो सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। हाँ, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आज जियांग चेंग बहुत फ्री था, इसीलिए वो चला गया अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलने। हाँ, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलने एक छोटा सा कैफेटेरिया में चला गया था। तो वहाँ पे बैठ के वो सारी लोग बातें कर रहे थे यहाँ वहाँ की। एंड जियांग चेंग एक कॉफ़ी का ऑर्डर किया था, तो वो कॉफ़ी पी रहा था, तभी उसका नज़र बाहर की तरफ गया क्योंकि बाहर की वेदर बहुत अच्छा था। तो वो बाहर की तरफ देख रहा था और उसकी फ्रेंड्स की बातें सुन रहा था। तब भी उसने देखा एक इंसान को। हाँ, वो था वैंचिंग। उसके हाथों में कुछ सामान था एंड वो कहीं जा रहा था। जियांगचिंग वैंचिंग को देखते ही तुरंत खड़ा हो गया एंड वो अपनी फ्रेंड की तरफ देखकर बोला तुम लोग बात करो, मैं आ रही हूँ। तभी उसकी फ्रेंड ने देखकर बोला पर तू जा कह रहा है। जियांगचिंग ने एक स्माइल किया एंड बोला मैं डेट करने जा रही हूँ, अब तुम यहाँ पे रहो। ये बोलकर वो तुरंत बाहर चला गया था। तब तक वैंचिंग और थोड़ा सा दूर चला गया था। जियांगचिंग खड़ा हुआ एंड बहुत ज़ोर से वैंची के नाम लेके उसे पुकारा, वैंचिंग। वैंचिंग अचानक अपनी वॉइस सुन के थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। वो तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो तब तक जियांग चेंग दौड़ के वैंचिंग के पास आ गया था। जियांग चेंग को देख के वैंचिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉक था, वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वैंचिंग की तरफ जियांग चेंग ने देखकर बोला तो कैसे हो। जियांग चेंग बोला मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तब उससे बोला मैं भी ठीक हूँ। तो फिर से पूछा तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे चल रहा है। तो वैंचिंग ने बोला बहुत अच्छा। तभी जियांग चेंग ने बोला गुड, यहाँ पे क्या करे हो। तो हमारी वैंचिंग उसके हाथों में दिखाई बोला वो कुछ ग्रॉसरी चीज़ें चाहिए था मुझे, तो मैं एक दुकान पे आई थी। अरे बैग मेरे पास दो, मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। वैंचिंग ने बोला नहीं नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जियांग ने देखा बोला मेरे ऊपर भरोसा रख सकते हो, तुम्हारी बैग लेके मैं भाग नहीं जाऊँगी। अरे मैंने थोड़ी ना बोला है कि आप मेरी बैग लेके भाग जाओगे। तो जियांग ने बोला तो फिर दो बैग मुझे। तो वैंचिंग जो कि बैग को आगे बढ़ाया, तभी जियांग भी बैग को लेने लगा तो उन दोनों के हाथों में टच हुआ। हमारी जो वैंचिंग था ना वो एकदम हड़बड़ा गया एंड वो जल्दी से हाथों को हटा लिया। एंड हमारी जो जियांग वो वैंचिंग की तरफ देखकर बोला एनी प्रॉब्लम। वैंचिंग ने बोला नहीं कुछ नहीं। अब बेचारा जियांग को कौन ही समझाए, वैंचिंग के लिए जियांग खुद एक प्रॉब्लम है। वैंचिंग जियांग से दूर रहना चाहता है, दूर रहने की हर एक कोशिश करता है, बट कैसे ना कैसे इस इंसान के साथ उसकी मुलाकात हो ही जाता है। आप यहाँ पे। तभी मतलब जियांग ने देखा बोला हाँ एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत टाइम से कॉल कर रहे थे मुलाकात करने के लिए, थोड़े गप्पे मारने के लिए, तो आज मैं फ्री थी तो चला, मैंने सोचा कि चलो उनसे मिल लेते हैं। तभी वैंची ने बोला तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप जाइए ना अपनी फ्रेंड्स के पास जाके बात कीजिए, मुझे बैग दे दीजिए, मैं चली जा सकती हूँ। तुम इतनी ज़्यादा क्यों बात करते हो, हाँ मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वैंची थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था क्योंकि जियांग ने लिटरली उसे डांटा है। तभी वैंची ने बोला नहीं नहीं, आप वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जियांग ने हंसा एंड बोला सामने चलो, आगे से मैं तुम्हें टैक्सी में उठा दूंगी, पहले मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पियो, शांत हो, उसके बाद। नहीं नहीं, मुझे कॉफ़ी नहीं पीना। जियांग ने हंसा एंड बोला मैंने सुना था तुम्हें कॉफ़ी बहुत पसंद है, मैं पूछ रही हूँ इसीलिए तुम्हें नहीं पीना। जो जियांग की तरफ देखकर बोला आपको किसने बताया। विंग ने। जियांग बोला नन ऑफ योर बिजनेस, तुम ये बताओ तुम पियोगे या नहीं। जियांग ने बोला हाँ ठीक है मैं पी लूँगी। वो लोग छोटा सा एक क्यूट सा कैफेटेरिया के अंदर चला गया था। वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ ही अल्फाई बैठा हुआ था। तो हमारी जियांग एंड वैंचिंग जगह एक जगह पे बैठ गया था। तो वहाँ पे जो कुछ लोग थे ना वो कॉफ़ी के साथ साथ स्मोक कर रहे थे, तो उसकी जो धुआं है ना तो वो वैंचिंग को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करवा रहा था। वैंचिंग को बिल्कुल भी स्मोक की स्मेल नहीं पसंद है एंड वो धुआं बार बार उसके नोज़ में आ रहा था, तो उसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। तो वो अपनी आंखों को छोटे कर लिया था, थोड़ा सा मुँह को भी बिगाड़ लिया था। एंड ये चीज़ वैंचिंग ने मतलब हमारी जियांग ने देखा था
इसीलिए वो वैंचिंग की तरफ देखकर बोला, वैंचिंग तुम एक काम करो, तुम मेरे साइड में आके बैठ जाओ, मैं तुम्हारी साइड में बैठती हूँ। वैंचिंग कुछ बोलना चाहता था बट फिर से वो चुप हो गया एंड ये चीज़ जियांग चैंग ने नोटिस किया। वो वैंचिंग की तरफ देखकर बोला, क्या कुछ बोलना चाहते हो तुम मुझे? वैंचिंग ने बोला, नहीं कुछ नहीं। वैंचिंग क्या तुम अपसेट हो? वैंचिंग जो अपनी आंखों को ऊपर करके जियांग चैंग की तरफ देखा। वैंचिंग जो कुछ बोला नहीं था, वो दोनों ने अपनी जगह को एक्सचेंज कर लिया था। अब वैंचिंग बाहर की जो चीज़ें हैं ना वो साफ देख पा रहा था। तभी उस जगह से ज़्यादा कार चीज़ें नहीं जा रहा था, वो छोटा सा ही एक रोड था, ऊपर से कैफ़े एरिया भी बहुत शांत था। तो हमारी जो वैंचिंग था ना वो देखना तो बाहर की तरफ रहा था ना। तो सडनली उसका और जियांग चैंग की आई कांटेक्ट हुआ और जियांग चैंग वैंचिंग के आंखों में लिटरली खो चुका था। उसे आसपास की कोई भी चीज़ों में कोई ध्यान ही नहीं था। और जियांग चैंग जो कि वैंचिंग को देख रहा था, तो वैंचिंग ने बोला, क्या हम यहाँ से उठ सकते हैं? क्योंकि वैंचिंग को बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा था यहाँ पे। वो अल्फाई भी उसे कुछ अजब तरीके से देख रहा था। तो वैंचिंग ने बोला, जियांग चैंग ने बोला, ठीक है तो हम दूसरी तरफ चलते हैं, तो मैं एक स्टॉल की कॉफ़ी पिलाऊँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? वैंचिंग ने बोला, नहीं मुझे चलेगा। तो वो दोनों बाहर आ गए थे। तो आगे ही जाते उन्हें एक स्टॉल मिला। तो हमारी जो वैंचिंग और जियांग चैंग हैं वहाँ पे खड़े हो गए एंड वहाँ पे जो स्टॉल मालिक था ना, मतलब जो कॉफ़ी बनाता है, तो वो कॉफ़ी बना रहा था। और हमारी जियांग चैंग बार बार बस वैंचिंग को देख रहा था। वैंचिंग जो आसपास देख रहा था, कभी कभी उन दोनों की आई कांटेक्ट भी हो रहा था। हमारी जियांग चैंग की पूरा फोकस जस्ट वैंचिंग के ऊपर था। वो अपनी आंखों को हटा ही नहीं पा रहा था और ना वो और किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर पा रहा था। और वैंचिंग जो आसपास देख रहा था, तो जियांग चैंग जो है ना वो रोड के एकदम पास खड़ा था, साइड में खड़ा था, और वैंचिंग थोड़ा सा रोड के ऊपर खड़ा था। जियांग चैंग का कोई भी चीज़ में कोई ध्यान ही नहीं था। तभी जल्दी से वैंचिंग जो है ना वो जियांग चैंग की जो शर्ट की कॉलर है ना उसे एकदम जोर से पकड़ा एंड जियांग चैंग को एकदम खींचा। मतलब जियांग चैंग जो है ना वो समझ ही नहीं पाया ये इतनी जल्दी हुआ एंड वो जाके एकदम जो हमारी वैंचिंग था उसके ऊपर जाके गिरा एंड वो दोनों ही नीचे गिर चुके थे। जियांग चैंग जो वैंचिंग के ऊपर था वो समझ नहीं पाया ये क्या हुआ है। जियांग चैंग जल्दी से अपनी जो मुंडी है वो पीछे घुराई। तभी उसने देखा एक ट्रक जो कि बहुत स्पीड से वहाँ से गुजरा है। अगर जियांग चैंग वहाँ पे खड़ा होता तो उसका एक्सीडेंट भी हो सकता था। और तभी जियांग चैंग फिर से सामने की तरफ मुड़ा। उसके नीचे वैंचिंग था। वैंचिंग जो शॉकिंगली अभी भी जियांग चैंग की जो शर्ट की कॉलर है ना उसे पकड़ के रखा था। जियांग चैंग जो बस वैंचिंग को देख रहा था। अभी जो इंसान कॉफ़ी बना रहा था वो जल्दी उन लोगों के पास में बोला, आप दोनों ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगा? तभी जियांग चैंग की होश आया, वो जल्दी से खड़ा हुआ एंड वैंचिंग को मदद किया खड़ा होने में। वैंचिंग खड़ा होते ही गुस्से में जियांग चैंग की तरफ देखकर बोला, सीरियसली मैं आपको कितनी बार बुला रही थी, आपका ध्यान कहाँ था? हाँ। वैंचिंग को गुस्सा करते हुए देख के जियांग चैंग के फेस पे स्माइल आ गया था। वो अभी भी उसके दिमाग में वैंचिंग की वो टच, वो चीज़ें वो फील कर पा रहा था। क्या हुआ है और क्या होने वाला था, उन सारी चीज़ों में जियांग चैंग का कोई फोकस ही नहीं था। जियांग चैंग के फेस पे अभी भी स्माइल था और जियांग चैंग की स्माइल देख के वैंचिंग को और भी गुस्सा आया। वो जियांग चैंग की तरफ देखकर बोला, आप अभी भी हंस रहे हो? आप एक बार इमेजिन करो, वो ट्रक अगर आपको टक्कर मार देता तब क्या होता? जियांग चैंग ने बोला, मुझे नहीं पता। जियांग चैंग की तरफ देखकर बोला, क्या आप रोड में इसी तरीके से मतलब चलते हो? जियांग चैंग ने बोला, कैसे ऐसे? अब अभी दूसरी तरफ आपका मन था, ठीक उसी तरीके से। जियांग चैंग बोला, ओ अच्छा ऐसे। अभी भी जियांग चैंग वैंचिंग के साथ फन कर रहा था। ये महसूस होते वैंचिंग को और भी गुस्सा आने लगा। वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और अब कहाँ पे गुम थे? आप एक बार सोचिए, अगर आपको कुछ हो जाता तो घर वालों का क्या हालत होता? एक बार सोचा भी है? वैंचिंग ने बोला, मतलब जियांग चैंग ने बोला, क्या होता जरा तुम ही बता दो। जियांग चैंग के फेस में थोड़ा सा डर, थोड़ा सा कुछ भी नहीं था। वो उल्टा हंस रहा था वैंचिंग के गुस्सा देख के। वैंचिंग उसके लिए परेशान हो रही, ये चीज़ उसे अच्छा फील करवा रहा था। अब वैंचिंग को सच में गुस्सा आया। उसने बोला, आप ऐसे कैसे स्माइल कर सकते हो? रुको, आप इतनी इनरिस्पॉन्सिबल हो ना, मैं अब भी विंग को कॉल करके सारी चीज़ें बताऊंगी, एक एक चीज़ें मैं बताऊंगी। और जब जियांग चैंग ने विंग की बात सुना तब उसे महसूस हुआ, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर विंग को पता चला इसका मतलब ये सारी घटनाएं ऑलरेडी वांग जी के पास चला जाएगा। वो जल्दी से मैंने की तरफ देखकर बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम विंग को मत बताओ प्लीज़ यार, मत बताओ।
क्यों नहीं बताऊँ, आप कितना केयरलेस हो, ये चीज़ उसको भी तो जानना चाहिए ना। मैं तो ज़रूर बताऊँगी, ये बोल के वो जल्दी से फ़ोन बाहर निकला, मतलब निकाला एंड फिर विंग के नंबर पे डायल करने ही वाला था, तभी जियांग चैंग उसके हाथों से उसके फ़ोन को लिया एंड उसकी पॉकेट में डाल दिया। जियांग चैंग जो कि हमारी वैंचिंग की तरफ देखा, वैंचिंग बस जियांग चैंग को देख रहा था। तभी वैंचिंग की तरफ जियांग चैंग ने देखा, बोला देखो और कुछ भी कर लो बट आज की ये सारी चीज़ें किसी भी हालत में विंग को मत बताना प्लीज़। क्यों क्यों ना बताओ? तभी जियांग चैंग मन में बोला, अगर अगर विंग को सारी चीज़ें पता चला तो वो रो रो के पूरे घर को सर पे उठाएगा, और अगर वांगजी ब्रदर को पता चला मेरी ही वजह से विंग रो रहा है तो मेरा तो खैर नहीं, वो मुझे मार ही देगा। तब उसने देखा, बोला वो एक्चुअली तुम्हें विंग के बारे में पता है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही रोना स्टार्ट कर देता है और घर वालों को पता चलेगा तो बहुत हंगामा होगा, वो लोग मुझे लेके बहुत टेंशन करेंगे, मुझे डांटेंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत करो ना, तुम्हें विंग के बारे में पता है ना, वो कितनी नाजुक सी है, वो रोना स्टार्ट कर देगा। तभी वैंचिंग जो कि जियांग की तरफ देखकर बोला, आप वहीं से बहुत प्यार करते हो है ना? जियांग के फेस पे सडनली एक बहुत बड़ा सा स्माइल आ गया था और उसने बोला, सिर्फ प्यार नहीं, वो मेरे लिए मेरा जान है, मेरा भाई। मैं हमेशा उसे खुश देखना चाहती हूँ, हैप्पी देखना चाहती हूँ, मैं उससे हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ। और साथ में उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी, जो कि वो बहुत धीरे धीरे बोला था। हाँ, और विंग भी आपको बहुत प्यार करता है, तो विंग के लिए और अपनी फैमिली के लिए ये जो आप पहले इस तरीके से चल फिरते हो ना, ये बंद कीजिए। आपकी एक गलत कदम आपकी पूरी फैमिली को रुला सकता है। अगर आज मैं नहीं होती तो क्या होता, एक बार सोचा है? आज तुम मेरे लिए मेरे फरिश्ता बन के आए हो, इसीलिए तुम्हें दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, मैं ज़रूर आगे से ध्यान रखूँगी। तभी वो जो शॉप ओनर था ना, उन्होंने देखा, बोला आप लोगों की कॉफ़ी हो गया है, क्या मैं दूँ? आप लोग अभी भी कॉफ़ी पीना चाहते हो? जियांग ने स्माइल किया, बोला हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आप एक काम करना, एक कॉफ़ी में थोड़ा ज़्यादा चीनी यूज़ करना। तभी हमारी वैंचिंग ने देखा, बोला आपको कैसे पता कि मैं कॉफ़ी में चीनी बहुत पीती हूँ? वैंचिंग जो बोला, मुझे कैसे पता? तभी वैंचिंग ने बोला, ये चीज़ मैंने आपको पूछा है, आपको कैसे पता? तभी जियांग चैंग जो आसमान की तरफ देखा, बोला अरे अरे रुक जाओ, याद तो करने दो कि आंसर क्या दो। वैंचिंग जियांग चैंग की तरफ देखा, बोला छोड़िए, आपको आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियांग चैंग बोला बच गई। तभी वो कॉफ़ी लिया एंड वो दोनों ही चलने लगे। वैंचिंग कुछ टाइम बाद जियांग चैंग को देख रहा था, ये चीज़ जियांग चैंग नोटिस किया है, इसीलिए जियांग चैंग दूसरी तरफ देख रहा था, वैंचिंग की तरफ नहीं देख रहा था। तो कुछ टाइम चलने के बाद वो लोग एक जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे बहुत सारी टैक्सी रुका हुआ था। जियांग चैंग एक टैक्सी को, मतलब टैक्सी में वैंचिंग को बिठाया एंड पॉकेट से उसके फ़ोन को बाहर करके उसके हाथों में दिया, बोला याद रखना, वो इनको नहीं बताना है इस बार के लिए प्लीज़। जियांग चैंग इतनी क्यूट फेस करके वैंचिंग को बोल रहा था ना कि वैंचिंग जो ना बोल ही नहीं पाया, उसने बोला हाँ ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। हमारी जो जियांग चैंग था ना, उसने बोला हाँ हाँ पक्का, इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो वैंचिंग उसके बाद वहाँ से चला गया और जियांग चैंग चला गया अपनी फ्रेंड्स के पास। आज घर पे चहल पहल बहुत अलग सा था, क्योंकि विंग की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था। हाँ, उसकी प्रैक्टिकल मतलब बाकी है, बट वो अपनी सारी जो प्रैक्टिकल है, वो सारी प्रैक्टिकल हमारी वैन चाओ एंड वैन जूलियो से करवा रहा है। उन लोगों को जो है ना, वो थ्रेट दिया था, अगर तुमने नहीं किया ना तो हमारी दोस्ती यहाँ पे ही ख़त्म, तुम भूलो मत तुमने क्या क्या किया था, तुम लोगों को तो मेरे हर एक काम करना पड़ेगा, ऐसे उन लोगों को धमकाया था। उसके बाद अपनी सारी प्रैक्टिकल की चीज़ें उन लोगों के हाथों में दिया एंड बोला अब पूरे करो, और हाँ हैंड राइटिंग अच्छा करना, तुम लोगों की बहुत गंदी है। वो दोनों ने देखा, बोला अरे तुम्हारी प्रैक्टिकल हम भी करें, ऊपर से तुम हमें बोल रहे हो कि हमारी हैंड राइटिंग भी अच्छा नहीं है। इन्हें बोला एग्जैक्टली अच्छे से करना, ये बोल के वो आ गया था। एंड वो दोनों क्या ही करते, हर जगह से फंस जो गया था, करना तो पड़ता ही, तो वो लोग वो कर रहे थे। एंड आज हमारी दिमागी विंग, उसने सोचा कि चलो उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है तो सबको एक ट्रीट देगा। हाँ, इसीलिए आज उसने सोचा कि वो पूरे घर वालों के लिए खाना बनाएगा अपनी हाथों से, और अगर आज खाना अच्छा बन गया तो किसी एक दिन वो आंटी को भी बुलाएगा घर पे एंड उनके लिए भी खाना बनाएगा। शाम के टाइम में विंग ने वांगजो को कॉल किया। वांगजो ने बोला हाँ सर बोलिए। विंग ने बोला आपको हुआ क्या है, आप मुझे ऐसे आप करके क्यों क्यों बोल रहे हैं? वांगजो ने बोला क्यों, मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं कर रही हूँ। तभी विंग ने बोला हाँ हाँ ठीक है, जो करना है करिए। आप ये बताइए आपको रात को क्या खाना है? इनकी बातें सुन के वांजी के फेस में एक बहुत बड़ा सा स्माइल आ गया था। तभी मोशनो ने बोला क्या हुआ तुझे, अभी तो एंग्री बर्ड बन के बैठा हुआ था, हंस क्यों रहा है? तभी
हमारी जो वांगी था ना, वो फ़ोन को जो कॉल आया था ना विंग की, तो उसको म्यूट किया एंड हमारी मोशनू की तरफ देखा, बोला कसम से मुझे ना फील हो रहा है कि मैं मैरिड हूँ, मुझे मैरिड फील हो रहा है। एंड उसके बाद फिर से अनम्यूट किया एंड विंग को बोला जो बनेगा वही खा लूँगी, मेरा ऐसा क्या है, मैं थोड़ी ना कोई नखरा करती हूँ औरों की तरह। विंग को थोड़ा गुस्सा आया, ये इंसान को कुछ भी बोले, ये इंसान ढंग से जवाब देगा ही नहीं। तभी विंग ने बोला आप जो बोलेंगे वही खाना बनेगा, अब बताइए क्या खाना है। वांजी ने बोला क्या आप खाना बना रहे हो? विंग ने बोला जी सर, मैं ही बना रही हूँ। नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से आते टाइम सबके लिए खाना बना मतलब खाना लेके आऊँगी, आपको खाना बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। विंग ने बोला अरे मैं बोल रही हूँ ना मैं खाना बनाऊँगी। तभी वांजी ने बोला विंग पागलपन मत करो, अगर उस बार की तरह फिर से तुम्हारे हाथों में तेल गिर गया तब क्या होगा? विंग ने बोला कुछ नहीं होगा, अब बस ये बताइए आपको खाना क्या है? वांगी ने बोला अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे लिए फ्राइड राइस बना लेना। ए हुई ना बात, अगर पहले ही अच्छे से मुझे बता देते तो मेरी इतनी टाइम वेस्ट नहीं होता। आप भी ना कोई भी चीज़ ढंग के नहीं बोलते हो। ठीक है चलो बाद में बात करेंगे, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, ये बोलकर वो मुँह के ऊपर वांगजी की फ़ोन काट दिया। वांगजी एक बार फ़ोन की तरफ देखा एंड वो मन में बोला इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी मोशनू ने वांगजी की तरफ देखा, बोला वैसे मुझे एक बात बता, मैंने हमेशा से नोटिस किया है तो विंग को किचन में क्यों नहीं जाने देता, किस लिए? हाँ कि तेरा वाइफ ही आला हो जाएगा इसीलिए? हाँ उसके हाथ पैर पहले जैसा नहीं रहेगा इसीलिए? हाँ। तभी वांगजी जो उसकी तरफ देखा एंड बोला विंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, अगर वो काला हो जाए तो भी मेरा, अगर वो बात ना कर पाए तो भी मेरा, अगर वो चल ना पाए तो भी मेरा, सिर्फ मेरा, वो कैसे भी हो किस भी सिचुएशन में हो वो सिर्फ मेरा है। मुझे उसकी ऊपर की सुंदरता से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम है उसकी वो खड़ूस बाप से। उसका बाप पहले से ही उसकी शादी करने के पीछे पड़ गया है, ऊपर से अगर विंग खाना बनाना शुरू कर दे, अगर विंग थोड़ा मैच्योर्ड बिहेव करना स्टार्ट कर दे तो वो इंसान फिर से ये शादी के पीछे पड़ जाएगा, यही चीज़ से तो मेरा डर है। तभी हमारी इमोशन ने देखकर बोला वैसे अच्छा ही होगा, भांजी जहाँ बनना चाहता है विंग की बच्चे की बाप वहाँ बन जाएगा मामा। तभी हमारी भांजी घूर के देखकर बोला कमीने अपने मुंह को बंद रख, मैं बाप ही बनूंगी ना कि मामा। अरे साला तू अपने मुंह बंद कर, तेरी मुंह एक श्राप है, कहीं भी कहीं जगह पे लग जाता है, तो ये सब बातें मुझसे बोलना ही मत, और नहीं तो मैं तेरी सर फोड़ के फिर पुलिस स्टेशन चला जाऊंगी, मैं जेल में चला जाऊंगी फिर भी तुझे मार के। तभी मोशनू ने देखकर बोला क्या मैं तेरी साला लगती हूँ? तभी बांजी ने देखकर बोला तू मेरा साला नहीं लगता बट तेरा बिहेवियर वैसा ही है। मोशनू ने हंसा बोला मैं सोच रही हूँ विंग की शादी में। वांगजी घूर के देखा और वहाँ पे उसका फ़ोन था ना वो अपने हाथों में उठा लिया कि उसकी मतलब उसके ऊपर फेंक के मारे को। सब बोला अरे अरे मैं तो तेरी और विंग की शादी की बात बोलने वाली थी, इतना सीरियस क्यों होता है, पहले बताने तो दे। वांजी ने बोला तुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं जा रही हूँ घर पे और ऑफिस की जितनी भी पेपर वर्क जितनी भी काम है ना अब सब बैठ के तू कंप्लीट करेगी, जब तक कंप्लीट नहीं होता तू जाएगा नहीं, और सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद मुझे मेल करके भेजेगा, यही तेरी पनिशमेंट है। मोशनू ने बोला अरे 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 तू ऐसे मेरे साथ नहीं कर सकता वांगजी, तू तो घर पे जाके अच्छे से अपनी ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड करेगी, उसके हाथों की बनाई बनी अच्छी अच्छी डिश खाएगी, और मुझे यहाँ पे काम पे बैठा दिया। तू फ्रेंड नहीं, तू फ्रेंड नाम की धब्बा है। वांगजी ने बोला मुझे ताना और पिंच करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था, वो सब करने के टाइम पे तो बहुत मज़ा आ रहा था, अब काम करने के टाइम पे भी बहुत मज़ा आएगा, तुझे नहीं मुझे, चल बाय। वांगजी 6 साढ़े 6 बजे वो घर पे आ गया था एंड विंग एंड हमारी आई1 किचन में थे और घर की तीनों ओमेगाई सोफे में बैठ के चाय पी रहा था, गप्पे मार रहा था। वांगजी जो कुछ बोलना चाहता था बट फिर से वो रुक गया एंड सीधा अपने रूम में गया, फ्रेश हुआ, उसके बाद नीचे आया। तभी जो मिसेस लैन था ना वो वांगजी की तरफ देखने बोला वांगजी कॉफ़ी पियोगे क्या? वांगजी ने बोला आप लोग बातें करो मैं जाके बना लेती हूँ। तभी उसने बोला अरे अरे तुम किचन में जाने वाले हो क्या? तभी वांगजी ने देखा बोला हाँ क्यों, किचन में जाना क्या बैंड है मेरे लिए? हाँ वैन तो है वैसे हमारे लिए, देख तू जाके तुझे परमिशन मिलता है या नहीं। वो पूरे किचन को अपनी हाथों में लेके बैठ गया है। तभी वांगजी जो कि स्माइल किया एंड वो किचन की तरफ जाने ही वाला था, तभी वो ने बोला अरे 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 अब कहाँ आ रहे हो, किचन में आज कोई भी अलाउ नहीं है, आपको क्या चाहिए आप मुझे बताइए, आज किचन की जिम्मेदारी मेरा है। तभी वांगजी विंग की तरफ देखन बोला और तेरी जिम्मेदारी मेरी। वांगजी के इस बात से विंग से ज़्यादा आई1 बहुत शर्मा गया था, वो जल्दी से अपनी सर को नीचे कर लिया, वो कबाब में हड्डी नहीं होना चाहता। तभी वो जाने लगा, तभी वांगजी उसकी तरफ देखकर बोला तुम कहाँ जा रहे हो? तभी आई1 ने बोला वो मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने जा रही हूँ। वांगजी कॉफ़ी के लिए पानी गर्म कर रहा था और वो विंग को ऑब्जर्व कर रहा था। विंग ऑलरेडी 3-4 चीज़ें
बना चुका था। वांग जी वो सब देखा एंड दूसरी तरफ फ़ोन में दूसरी तरफ वीडियो चल रहा था, कोई खाना बना रहा था वो वाला। तो वांग जी देखा, उसके बाद वो विंग की जो बनाई हुई चीज़ें हैं ना वो टेस्ट करने लगा। हाँ, खाना तो बना लिया, अब वो खाना खाने के लायक भी है या नहीं वो भी तो पता करना पड़ेगा ना। विंग को वो खाना बनाने नहीं देता है, बट अगर विंग खाना बनाया उसके बाद वो खाना खाने के लायक नहीं हुआ तो वो बहुत ज़्यादा ही वांग जी के लिए इंसल्टिंग हो जाएगा। टेस्ट करते करते वांग जी कुछ कुछ चीज़ें वो बता भी रहा था। अब आई फ्राइड राइस की बारी। वहाँ पे वांग जी एक चम्मच से जब वो मुंह में लिया ना, वो एकदम तब थौ हो गया था। वो विंग की तरफ देखकर बोला, तूने इसमें नमक नहीं डाला? मैंने बोला नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। अंजी ने बोला क्यों, तेरे वो रेसिपी में नमक डालना नहीं दिखाया था क्या? मैंने बोला हाँ दिखाया था, बट चावल में कौन नमक डालता है? वांग जी बस विंग के फेस की तरफ देखा। अच्छा, वो विंग को क्या बताए उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी घर पे उसके बड़े पापा मतलब उसके फादर और सारे लोग आ गए थे। तो वांग जी कॉफ़ी की मग का हाथ में लिया एंड वो बाहर चला गया था। एंड बाहर जाते वो मैडम यू को इशारा किया अंदर जाने के लिए। मैडम यू जो जल्दी से खड़ा हुआ एंड अंदर चला गया था। मैडम यू वहाँ पे जाने के बाद विंग की मदद करने की कोशिश किया, बट हमारी विंग वो किसी की मदद लिया ही नहीं। उसके बाद सारे लोग टेबल में बैठ गए थे और विंग खुद सबके लिए खाना सर्व कर रहा था और मैडम वो हर एक चीज़ की जो कमियां हैं जो गलती है वो बता रहा था। वांग जी एंड जियांग जेंग जो छुप छुप के हंस रहा था, विंग के सामने तो हंस नहीं सकता, नहीं तो उन दोनों की खैर नहीं, बट वो लोग जो हंस रहे थे ना, ये चीज़ जियांग फैमिया ने देख लिया था। और जियांग फैमिया गुस्से में उन दोनों की तरफ देखने बोला, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? हाँ, तुम लोग बना सकते हो क्या इतनी सारी डिश? हाँ, कभी बना तो नहीं सकते और ऊपर से हंस रहे हो। अब पहले जाओ खुद बनाओ, उसके बाद हंसना, समझ में आई ना? जियांग जेंग जो हंसते हंसते बोला, मैं इसलिए हंस नहीं रही हूँ क्योंकि इन्हें ऐसा वैसा खाना बनाया है, मैं इसलिए हंस रही हूँ क्यों आप इस हालत में इनकी शादी करवाना चाहती हूँ। तभी जियांग फैमिया ने देखकर बोला, पहले तो मैं अपनी बेटे की शादी ऐसे घर पे करूँगी जहाँ पे उसे कभी खाना बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसे हर कोई किंग बना के रखेगा। जिन्हें देखकर बोला हाँ हाँ, और उसे किंग बना के या फिर सर में बिठा के रखने वाला घर यही घर है, यही घर के लोग ही उसे सर में बिठा के रखेगा और बहुत प्यार भी देगा। बट आप जो समझ नहीं पा रहे हो, आप अंधे हो, इसीलिए घर की मुर्गी को छोड़ के बाहर की मुर्गी को ढूंढ रहे हो आप। रात के 10 बजे वहीं फिर से गया किचन में नूडल्स बनाने के लिए, क्योंकि उसका खाना तो खाने के लायक था ही नहीं, इसीलिए वो फिर से नूडल्स बनाया सबके लिए और सबके लिए वो सर्व किया सबके घर में, मतलब रूम में दे के आया। अब बारी था वांग जी के रूम में जाने के लिए, तो वो बाउल लेके वो वांग जी के रूम के पास गया एंड 2 बार नॉक एंड बोला, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वांग जी जो अपनी कपड़ों को फोल्ड करके अपनी कबर्ड में रख रहा था, तभी उसका नज़र गया विंग के वो अंधेरे फेस के ऊपर। उसका पूरा मुंह 12 बज चुका था। वांग जी ने देखकर बोला, क्या हुआ है तुझे? विंग जो देखकर बोला, मेरा खाना अच्छा नहीं बना है, कुछ में नमक ज़्यादा है, कुछ में नमक कम है। आप लोग तो फिर भी चुपचाप बैठ के खाना खा लिया, बट मैंने देखा है कोई भी ढंग से नहीं खाना खाया था, इसीलिए मैंने फिर से सबके लिए मतलब नूडल्स बनाया है। लोग बहुत सारी चीज़ जहर है, वो सारी चीज़ जानने के बाद भी खा लेता है, और आपके खाने में तो जस्ट कुछ खाने में नमक कम था तो कुछ ज़्यादा था, कुछ चीज़ में मिर्ची ज़्यादा था कम था, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तभी मैंने बोला फिर भी बहुत बहुत बुरा बना है। तभी वांग जी वहीं की तरफ देखकर बोला, सर। मैंने बोला आपको मैंने पहले ही बोला था खाने वाली चीज़ों को लेके आप बिल्कुल भी सैड मत होइए, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर लोगों की इंसान मतलब हर इंसान से हर कोई चीज़ नहीं होता। आपसे अगर खाना नहीं बन रहा है तो छोड़िए ना, क्या करना, इग्नोर कीजिए। और हाँ, आपके लिए मैंने तो शर्ट रखा है, एक्चुअली देना अभी तक नहीं हुआ। आप बताइए आप कौन सा वाला लेंगे, यूज़ किया हुआ है या फिर न्यू वाला? जी 2 शर्ट लेके आया, एकदम न्यू था एंड विंग के हाथों में दिया। विंग जो एक स्माइल किया, एक वाइट कलर का था और एक स्काई ब्लू कलर की। तभी विंग जो कि वांग जी की तरफ देखा एंड उसके बाद अपनी सलाइवा को निकल लिया एंड वांग जी की तरफ देखा बोला, मैं ये ब्लू कलर वाला रखने वाली हूँ एंड मैं ये वाला वाइट कलर नहीं लूँगी। तो वांग जी ने देखा बोला, तो विंग ने बोला, आप जो वाला पहन के मतलब पहने हो ना, मुझे वही वाला चाहिए। वांग जी नॉर्मली विंग की तरफ देखा बोला, आप ये दोनों लेके जाइए और कल मैं ये शर्ट को धुलवा के फिर आपको दूंगी। विंग ने बोला, नहीं मेरे पास दोनों हाथ है, मैं खुद
धो लूँगी, अगर देना है अभी दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको शर्ट देने की। वांग जी जल्दी जल्दी में अपनी बॉडी की जो शर्ट है उसे उतारा, उसके बाद जल्दी से एक टी शर्ट पहना एंड वो शर्ट विंग के हाथों में दे दिया। विंग तीनों शर्ट को लेके खुशी खुशी वहाँ से जाने लगा। फिर से वो स्टॉप हुआ, वांग जी की तरफ देखकर बोला, आप ये नूडल्स खा लीजिए, ये वाला अच्छा है। विंग अपने रूम में जाते ही दरवाज़ा बंद किया एंड वांग जी की जो 2 न्यू टी शर्ट है वो बिस्तर के ऊपर रखा एंड उसकी टी शर्ट के ऊपर वो वांग जी की पहनी हुई वो टी शर्ट को पहन लिया था। वो विंग के लिए बहुत लूज़ एंड बहुत लंबा था। विंग उसको पहनती उसके अंदर से वांग जी की वो सैंडलवुड स्मेल वो फील कर पा रहा था। विंग का बॉडी एकदम शिवर करके उठा था, उसका हार्ट बीट बढ़ गया था। वो बार बार उस शर्ट को स्मेल करने लगा, ऐसा लग रहा था कि वांग जी उसके आसपास है, वांग जी उसे करके रखा है। विंग बहुत बहुत ज़्यादा ही उसे अच्छा लग रहा था। ये खुशबू हमेशा उसे पागल कर देता है, हमेशा हमेशा। एंड वो जल्दी से मिरर के सामने गया एंड वो अपने आप को देखने लगा। वांग जी की शर्ट पहनी हुई विंग बहुत बहुत अलग लग रहा था। विंग ब्लश कर रहा था, उसकी जो चिक्स है वो रेड हो चुका था। विंग जल्दी से वांग जी की शर्ट जो हैंड है ना उसे फोल्ड करके वांग जी की स्टाइल में रखा, फोल्ड करके एंड उसके बाद वो देखने लगा एंड वो अपनी फेस पे हाथ रखकर बोला, क्या मैं लग रही हूँ लान वांग जी? अरे मैं लान वांग जी कहाँ से लग सकती हूँ? लान वांग जी की ऑरा और बात ही अलग है, मैं विवोशन ही ठीक हूँ। लान वांग जी की विवोशन वो देखा एंड उसे स्माइल आ गया। वो बोला, उफ विंग तू क्या सब बोल रहा है, क्या सब सोच रहा है तू? ना सच में ही पागल हो चुका है उनके प्यार में। वो फिर से मिरर की तरफ देखा, उसे सच में बहुत शर्म आ रहा था। वो जल्दी से गया बिस्तर के ऊपर एंड वो शर्ट को पहन के एकदम जकड़ के सोया हुआ था, अपनी आंखों को बंद करके। वो स्मेल को वांग जी के एहसास को फील करने लगा। उसे बहुत सुकून मिल रहा था, हद से ज़्यादा सुकून।